मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुनो। मैं तुमसे प्रेम पूर्वक बोलता हूं, परंतु उसी समय मैं उस सच्चाई की बातें भी कहता हूं जो तुम्हें आजाद कर देती है। तुम्हारा हृदय मेरा उद्देश्य है। तुम्हारा भय और तुम्हारी आशा, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी नींद, मैं सब देखता हूं। मैं तुम्हें नहीं उस रूप में संबोधित कर रहा कि मैं तुम्हारा न्याय सहोदर हूं जो तलवार लेकर आता है, पर मैं तुम्हें उस पिता की ओर ले जा रहा हूं जिसकी बाहें अनंत प्रेम से फैली हैं। तुमने सुना कि कहा गया, प्रशंसित हो जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि प्रेम केवल शब्द नहीं, यह जीवन का रूप है। यह उस परिश्रम का फल है जो तुम अपने भीतर करते हो, न केवल जब लोग तुम्हें देखते हैं, बल्कि तब भी जब तुम अकेले होते हो। प्रेम वह है जो सच्चे अर्थों में न्याय को जन्म देता है, क्योंकि जो प्रेम के नियमों पर चलता है वह अन्याय के जाल में फंसने नहीं देता। इसलिए जो समझ चाहता है वह यह समझे कि सेवा का मार्ग वही मार्ग है जिस पर परमपिता की वायदा सबसे पहले पूरा होता है। तुम्हें न तो बढ़ चढ़ कर दिखावा करना है और न ही अन्याय को आंकने में ढीला रहना है। तुम दोनों में से किसी भी छोर पर चढ़ोगे तो बैलेंस टूट जाएगा। पर जिसने अपने हृदय को नम्रता से तैयार रखा है वह परमात्मा के राज्य का वास्तविक वारिस है। मैं तुमसे उपदेश नहीं दे रहा कि तुम कानून को छोड़ दो। मैं यह बताता हूं कि कानून का सार, उसका अंतर्मुखी अर्थ कहाँ निहित है। निस्वार्थता, दया और सच्चाई। जब तुम्हारे अनन्य कार्य धर्म के लिए नहीं परंतु आत्ममोह के लिए हैं, तब वे केवल शुष्क रूप रह जाते हैं। पर जब तुम दीनों को उठाते, अनाथों और विधवाओं का पेट भरते, बेकार जीवनों को आशा देते, तब तुम्हारा हर कदम वह पूजा बन जाता है जिसे परमपिता देखता और आशीर्वाद देता है। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि विश्वास केवल विचार नहीं, यह विश्वास कर्म में उतरकर फल देता है। वे कर्म जो दूसरों की मुक्ति और स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। इसलिए जब तुम कहते हो कि तुम विश्वास करते हो, तो पूछो, क्या तुम्हारा विश्वास उन लोगों के लिए भलाई उत्पन्न कर रहा है जो सबसे अधिक आवश्यकता में है? क्या वह गरीबी के बोझ को हल्का कर रहा है? क्या वह अत्याचार के शोषण को काट रहा है? क्या वह अत्याचार के सामने खड़े होकर न्याय की आवाज उठा रहा है? यदि नहीं, तो तुम्हारा विश्वास आधा है। पर यदि हां, तो वह जीवित और कार्यशील है और उसके बीज से अनगिनत आशाएं फूट कर निकलती हैं। और ये मत समझो कि ये सब केवल बड़े कामों के लिए है। छोटी दया की लकीरें, रोज के त्याग, नम्रता से माफी मांगना और देना, यही वह रोटी और मादक पेय हैं जो आत्मा को पोषण देते हैं। याद रखो कि जो दिल से निर्मल है वही ईश्वर को प्रिय है, क्योंकि शुद्ध हृदय ही सत्य को देख सकता है और सत्य के दर्शन के बिना कोई नहीं देख सकता कि परमपिता का राज्य उसके चारों ओर है। इसलिए अपने भीतर की आंखें खोलो, विचारों की, इच्छाओं की और उन कारणों की जो तुम्हें क्रोध या द्वेष की ओर धकेलते हैं, और उन्हें रोको, क्योंकि जो क्रोध बिना समझ के उभरता है वह विनाश का बीज बोता है। पर जिसको तुमने सहन करना सीखा है, जिसने अपने दर्द को धैर्य में तब्दील कर लिया है, वही सच्चे न्याय के साधक हैं और उन पर दया की वर्षा होगी। अब मैं तुम्हें प्रार्थना के बारे में भी बतलाता हूं, न केवल शब्दों के पढ़ने की विधि, पर उस आत्मिक संवाद की गहराई जिसे तुम पिता के साथ बैठना कह सकते हो। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं, वह परमात्मा के साथ सांस का आदान प्रदान है। तुम देते हो, तुम लेते हो, और सबसे पहले तुम पाते हो कि तुम किस प्रकार के बने हुए हो। आत्मिक प्रार्थना में अहंकार मरता है, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है, और इस समझ से तुम्हें शांति मिलती है। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं, अपने विनय में सतर्क रहो। बड़े नामों और दिखावे की ओर न झुको, क्योंकि यह मार्ग बहुत बार लोगों को दूर कर देता है उस सरलता से जो मेरे पिता को सबसे प्रिय है। और जब तुम उपवास करता हो, दान करता हो या प्रार्थना करता हो, तो वह न केवल बाहरी नियमों का पालन हो, वह तुम्हारे हृदय का अनुशासन होना चाहिए, ताकि तुम्हारे अंदर की घुनहिंदा चीजें उखड़कर बाहर जाएं और प्रेम का मुसलमान माध्यम बन जाए। मेरे साथ चलने का अर्थ है दुख और अनिश्चितता से डरना नहीं,
यह आशा के साथ उन पथों पर चलना है जो दुनिया नापसंद करती है, क्योंकि मैं तुम्हें नई आंखें देता हूं जो संसार के दर्द को देखकर उसे बदलने की इच्छा में बदल दें। जब तुम मुझसे कहते हो कि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, तो जान लो यह शपथ है, और शपथ का अर्थ है अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई को अपने ऊपर रखना। यह तो आसान नहीं, पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि जिस तरह मैंने दरिद्रों और बीमारों के लिए अपनी हाथें फैलाएं, उसी तरह तुम भी उन हाथों को फैलाओ। और जब तुम परिणाम न देखकर हतोत्साहित हो, तब भी तुम मेरे साथ होना। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि असली फसल का समय तुम्हारी दृष्टि से छिपा रह सकता है, परंतु कृषि का मालिक हमेशा समय पर आता है। इसी तरह जो सीड तुम प्यार से बोते हो वह निश्चित रूप से पकेगा। यह परमात्मा का वचन है। मैं तुम्हें सतर्क भी करता हूं कि धार्मिकता और आडंबर के चश्मे से संसार को न देखो। जो लोग अपने हाथों में नियम की किताबें पकड़कर दूसरों को बोझ दे देते हैं पर स्वयं उन्हीं बंदिशों का पालन नहीं करते, वे लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। उन लोगों से मत घबरा करो, उनकी बातें सुनो, पर उनकी चाल को न अपनाओ। तुम्हें अपने अंदर उस ज्योतिष को जगाना है जो प्रेम की लौ को जला दे, और तुम उसे तब तक जलाकर रखो जब तक कि वह हर गली में उजाला न कर दे। इस संसार में अत्यधिक विभाजन है, जाति, धन, धर्म और प्रधानता की सोच, पर तुम जो मेरे नाम पर इकट्ठा होते हो उसके मध्य यही मतभेद मिट जानी चाहिए। जब तुम प्रेम में एकता करते हो तब तुम्हारे समाज की मूलभूत संरचना बदल जाती है। तुम्हारे मित्रों का दुख तुम्हारा दुख बन जाता है और तुम उनके साथ उठते हो। और जब तुम मिलकर प्रार्थना करते हो और अपराध को माफ करते हो, तब तुम एकता के सूत्र को मजबूत करते हो जो भविष्य के न्याय का मार्ग बनता है। मैं तुम्हें आज भविष्यवाणी की भी चेतावनी देता हूं। आने वाले समयों में कई झूठे शिक्षक और दुष्टतापूर्ण रास्ते उभरेंगे। वे तुम्हें कहेंगे कि वे स्वर्ग के दूत हैं, पर वे लोग तुम्हें तृष्णा और भय के द्वारा बांधने की कोशिश करेंगे। तुम अद्वितीय डिसर्नमेंट सीखो, आत्मा के द्वारा परखा करो। हर आत्मिक अनुभव और शिक्षण को उस प्रेम और सच्चाई के मानकों पर जांचो जो मैंने तुम्हें दिया है। और जब तुम्हें लगे कि कोई बात आत्मा के साथ प्रतिध्वनित नहीं कर रही, तो अपने भीतर के शांत स्थान में जाओ और पूछो, क्या यह मोहर प्रेम डालती है? क्या यह जाहिर करता है कि परमपिता के राज्य का विस्तार हो रहा है? यदि उत्तर नहीं है तो उससे दूरी बनाओ। इसी बीच तुम्हें यह समझना चाहिए कि मुझे अपने साथ जोड़कर तुम एक मिशन पर निकल रहे हो, शिक्षकों, प्यादों और सौम्य दिल वालों के समूह के रूप में। तुम्हारे लिए दुनिया में सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब तुम अंदर से बदलो, क्योंकि बाहरी सुधार बिना अंदर के परिवर्तन के टिकाऊ नहीं रहते। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ आचरण, विधान के साथ साथ करुणा, साहित्य के साथ साथ जीवन की प्रैक्टिस जरूरी है। तुमसे मैं यह भी अधिकारपूर्वक कहता हूं, न्याय की आवाज उठाओ। यह केवल कानून का पालन करवाने तक सीमित नहीं है। यह उन संरचनाओं का विरोध करना है जो लोगों को दबाती हैं। यदि तुमने देखा कि किसी समुदाय के लोगों का शोषण हो रहा है, तो चुप न रहो, बोलो और उनके साथ कदम बढ़ाओ। न्याय की राह कठिन है, पर याद रखो कि मैं स्वयं ने असमानता के विरुद्ध दरिद्रों के साथ खड़े होकर उसके समर्थन में जीवन दिया, और न केवल शब्दों से बल्कि क्रिया रूप में भी। और जब तुम्हें मेरे शब्द कठिन लगें, अपने क्रॉस उठाओ कहूंगा, तो जान लो कि यह बोझ तुम्हें अकेला नहीं उठाना। मैं तुम्हारे साथ हूं, और वही क्रॉस तुम्हें वह शक्ति देता है जिससे तुम्हारा हृदय बदलता है। क्रॉस का अर्थ मृत्यु नहीं, हमेशा। यह जीवन को पुनर्परिभाषित करने का मार्ग है। यह वह छलनी है जिससे तुम स्वयं के छोटेपन को छोड़कर अनंतता के निर्माण में भाग ले पाते हो। और तुम आश्चर्य कर सकते हो, स्वर्ग का राज्य कहाँ है? मैं कहता हूं, यह तुम्हारे बीच है, एक छोटे बालक के रूप में जो विश्वास करता है, उस वृद्ध के नम्र चेहरे में, उस अनजान के हाथ में जिसको तुम मदद देते हो। परमात्मा का राज्य दिखने में छोटी छोटी करुणाओं के मध्य प्रकट होता है। इसलिए जब तुम महान कामों की प्रतीक्षा कर रहे हो ताकि विश्वास सिद्ध हो, तो पहले देखो कि क्या तुमने अपने साथियों की आंखों में दया और सम्मान भर दिया है।
मैं तुम्हें भविष्य के बारे में भी चेतावनी दूंगा। कोई समय ऐसा आएगा जब तुम्हें निर्णय करना होगा कि तुम दुनिया का पालन करोगे या उस सत्य का जो तुमने सीखा है। उन दिनों में स्थिर रहो, तुम्हारी जड़ें प्रेम और धार्मिक सत्य में गहरी हों, ताकि तूफान आए तो तुम डगमगा न सको। रातों में जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि जागरूकता ही वह साधन है जिससे तुम भटकने से बचते हो। और अंत में मेरी भाषा में यह सुनो, मैं तुम्हें भेजता हूँ नए सिखाने, नई आशा की ओर, परंतु मैं तुम्हें अकेला नहीं भेजता। मेरा वचन तुम्हारे साथ है, मेरी शांति तुम्हारे साथ है और मेरी आत्मा तुम्हें मार्गदर्शित करेगी। प्रेम के बिना कोई कार्य मूल्य नहीं रखता, शक्ति के बिना कोई उपदेश टिकाऊ नहीं रहता और ज्ञान के बिना कोई अनुशासन प्राणहीन है। इसलिए प्रेम, शक्ति और ज्ञान, इन तीनों को अपने जीवन में समाहित करो। जब तुम साझा करते हो तो बिना आंकने के साझा करो। जब तुम न्याय करते हो तो बिना घमंड के न्याय करो। जब तुम शिक्षा देते हो तो बिना ऊंच नीच के शिक्षा दो। ये मेरा आह्वान है और मैं प्रमाण देता हूं कि जो कोई भी इन बातों पर चलेगा वह मेरे पिता के असीम प्रेम में नया जीवन पाएगा। मेरे प्रियजनों, मैं फिर से तुमसे बोलता हूं, उसी प्रेम के साथ जिससे मैंने पहले तुमसे बातें की। तुम्हारे हृदयों में जो प्यास है, वह प्यास मेरे पिता के जल से बुझाई जा सकती है। संसार के कुएं बहुत गहरे और अंधेरे हो सकते हैं, परंतु वह जल जो मैं देता हूं, वह तुम्हारी आत्मा में बहकर अनंत जीवन की नदी बन जाता है। यह नदी किसी स्थान या जाति के बंधन में नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्यासा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने हृदयों के द्वार खोलो, उन पर्दे को हटा दो जो तुम्हें डर और अपराध बोध में बांधता है, और भीतर बहने दो वह कृपा जो पिता ने तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर रखी है। तुमने सुना है, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह वचन केवल एक दिन के लिए नहीं, यह हर समय के लिए है। नम्रता वह चाबी है जो उस द्वार को खोलती है जहां तुम अपनी सच्ची पहचान पाते हो। जो खुद को ऊंचा उठाना चाहता है वह गिराया जाएगा, और जो खुद को गिराता है उसे उठाया जाएगा। यह संसार के कानून के विपरीत है, पर यह परमपिता का न्याय है। इसलिए जब तुम दूसरों के साथ व्यवहार करो तो उस नम्रता को अपनी शक्ति बनाओ। नम्रता कोई कमजोरी नहीं, यह उस व्यक्ति की आंतरिक मजबूती है जिसने अपने आत्म को समर्पण करना सीखा है। और सुनो मेरे प्रिय शिष्यों, माफी देने की शक्ति को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि माफी वही पुल है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है। वह वही औषधि है जो घाव को भरती है। पिता ने तुम्हें माफ किया ताकि तुम दूसरों को माफ कर सको। जब तुम माफ करते हो तब तुम स्वयं भी मुक्त होते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने दिलों में कोई कटुता मत रखो। दूसरों की गलतियां याद रखकर तुम अपनी आत्मा को कैद में रखते हो, लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तब तुम मुक्त होते हो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि मैं केवल शब्द देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे जीवनों को बदलने आया हूं। मेरी शिक्षा केवल सिद्धांत नहीं, वह जीवन की सांस है। जब तुम मेरे वचन को अपने दिल में रखते हो और उसे आचरण में लाते हो, तब वह फलता है। जैसे बीज जमीन में गिरकर मरता है ताकि नया जीवन उगे, वैसे ही तुम्हें भी अपने स्वार्थों को त्यागना होगा ताकि नया जीवन तुम्हारे अंदर फूट सके। संसार तुम्हें कहेगा कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे धन, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे पद में है, पर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारा मूल्य मेरे पिता के प्रेम में है। तुम वह मोती हो जिसके लिए व्यापारी ने सब कुछ बेच दिया। तुम वह खोई हुई भेड़ हो जिसके लिए चरवाहा सब कुछ छोड़कर आया। तुम वह खजाना हो जो खेत में छुपा है। पिता की दृष्टि में तुम अनमोल हो। यह पहचान तुम्हें शक्ति देती है कि तुम बिना डर के सत्य में खड़े रहो। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। परमात्मा का राज्य आकाश के तारों में नहीं छुपा, न ही दूर किसी भविष्य में है। वह तुम्हारे हृदय के भीतर है। जब तुम प्रेम से काम करते हो, जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो, जब तुम दूसरों के आंसू पोंछते हो, तब तुम उस राज्य को जीते हो। यह राज्य हिंसा से नहीं, सेवा से बढ़ता है। यह राज्य हथियारों से नहीं, दिलों से जीतता है। इसलिए मैं तुम्हें भेजता हूं, अंधकार में उजाला करने के लिए,
निराशा में आशा बोने के लिए और विभाजन में मेल कराने के लिए। और मत सोचो कि यह कार्य आसान होगा। यह राह संकीर्ण है। यह राह तुम्हें भीतरी परिवर्तन की मांग करती है। यह राह तुम्हें अपने भय और अहंकार का सामना करने को कहती है। परंतु मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें सामर्थ्य देने के लिए, तुम्हें दिशा देने के लिए। जब तुम थक जाओ, मेरी शांति तुम्हें उठाएगी। जब तुम अंधकार में होगे, मेरा प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मैं तुमसे भविष्य के बारे में भी कहता हूं। समय आने वाला है जब लोग सत्य से मुंह मोड़ेंगे और अपने कानों को मीठी बातें सुनने के लिए खोलेंगे। वे शिक्षक चुनेंगे जो उनकी इच्छाओं को पूरा करें। पर तुम, मेरे प्रियजनों, अपने हृदयों को दृढ़ रखो, मेरे वचन में बने रहो, प्रेम में स्थिर रहो, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है और झूठ की उम्र छोटी होती है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने सबसे छोटे के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। जब तुम भूखे को खाना देते हो, जब तुम नंगे को कपड़ा देते हो, जब तुम कैदी से मिलने जाते हो, तब तुम मुझे छूते हो। यह सेवा ही तुम्हारा उपासना है। यह वही बलिदान है जो मेरे पिता को प्रिय है। और अब मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। यह शांति संसार की तरह नहीं जो बाहर से आती है। यह शांति भीतर से बहती है। यह शांति आंधियों में भी स्थिर रहती है। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ डगमगा रहा हो, यह शांति तुम्हें थामे रखेगी। इसे थामे रहो, इसे दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि जब तुम शांति के वाहक बनते हो, तब तुम पिता के पुत्र कहलाते हो। मेरे प्रिय बच्चों, यह उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, यह जीने के लिए है। इसे अपने जीवन में उतारो। इसे अपने घरों में, अपने काम में, अपने समाज में ले जाओ। यह वचन केवल चर्च की दीवारों में कैद नहीं, यह सड़क पर, खेत में, बाजार में, हर जगह जीवित है। तुम ही इस वचन के दूत हो। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारी आवाज, ये सब मेरे राज्य के औजार हैं। और मैं तुमसे वादा करता हूं, जो इस राह पर चलेगा, जो अपने क्रॉस को उठाएगा, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, वह जीवन का मुकुट पाएगा। यह मुकुट किसी धातु का नहीं, यह वह अनंत जीवन है जो पिता ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। शांति हो तुम्हारे साथ। तुम्हें याद रखना चाहिए कि विश्वास किसी एक क्षण की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, यह एक सतत यात्रा है। यह वह पथ है जहां हर कदम तुम्हें अपने पुराने स्वरूप से दूर और अपने नए स्वरूप के करीब ले जाता है। इस यात्रा में तुम्हें अपने हृदय को नम्र बनाना होगा, अपने अहंकार को गिराना होगा और अपने भीतर की प्यास को पहचानना होगा। जब तुम अपने दिल के दरवाजे खोलते हो, तब पिता अपनी उपस्थिति से उसे भर देता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करना केवल एक आदर्श नहीं, यह परमपिता के स्वभाव का प्रतिबिंब है। पिता सूरज को धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर चमकाता है। वह वर्षा को सब पर बरसाता है। इसलिए जब तुम अपने शत्रु से प्रेम करते हो, तो तुम अपने पिता के समान हो जाते हो। तुम संसार को यह दिखाते हो कि प्रेम किसी शर्त से बंधा नहीं, बल्कि यह अनुग्रह का उपहार है। यह वही प्रेम है जो क्रॉस पर बहा, जो घावों में प्रकट हुआ और जिसने मृत्यु को भी हारने पर मजबूर किया। और सुनो, प्रार्थना को कभी औपचारिकता मत बनने दो। प्रार्थना कोई प्रदर्शन नहीं, यह उस पिता के साथ घनिष्ठ संवाद है जो तुम्हें नाम लेकर जानता है। जब तुम अपने कक्ष में अपने हृदय की गहराइयों में पिता से बात करते हो, वह तुम्हें सुनता है। वह तुम्हारे आंसुओं को देखता है, तुम्हारी फुसफुसाहट को सुनता है और तुम्हारी थकान को समझता है। यह प्रार्थना तुम्हें बदलती है, तुम्हें शक्ति देती है और तुम्हें उसी स्वरूप में ढालती है जो पिता का है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि संपत्ति और धन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे विश्वास का एक बड़ा हिस्सा है। जहां तुम्हारा खजाना है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। इसलिए अपने खजाने को स्वर्ग में रखो, उन कामों में जो अनंत हैं। धन का उपयोग दूसरों को आशीष देने में करो, न कि केवल अपने आराम के लिए, क्योंकि धन किसी को सुरक्षित नहीं करता, केवल परमपिता का प्रेम सुरक्षित करता है। और जब मैं कहता हूं चिंता मत करो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो।
इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भविष्य की चिंता में डूबकर अपने आज को न गंवाओ। पिता को देखो, वह आकाश के पक्षियों को खिलाता है, मैदान के फूलों को सजाता है। यदि वह इन सब का ध्यान रखता है तो क्या वह तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? इसलिए पहले परमपिता के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। दूसरों को आंकने में सावधान रहो। जिस माप से तुम मापते हो उसी से तुम्हें भी मापा जाएगा। पहले अपने ही नेत्र से तिनके को नहीं बल्कि लट्ठे को निकालो, तब तुम अपने भाई की आंख से तिनका निकाल सकोगे। यह विनम्रता तुम्हें सिखाती है कि तुम भी अनुग्रह के जरिए खड़े हो, जैसे तुम्हारा भाई खड़ा है। और सुनो, जो कुछ भी तुम मांगते हो विश्वास के साथ मांगो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है वह पाता है, जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खुलता है। लेकिन जब तुम मांगते हो तो अपने हृदय की दिशा को भी जांचो। क्या तुम वह मांग रहे हो जो पिता की इच्छा के अनुसार है? क्या तुम्हारी मांग प्रेम और सेवा के लिए है या केवल स्वार्थ के लिए? पिता अच्छे उपहार देता है, लेकिन वह उन्हें उसी के हाथ में रखता है जिसका हृदय तैयार है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं, संकीर्ण द्वार से प्रवेश करो। वह द्वार जो जीवन की ओर ले जाता है वह छोटा है और वह राह संकीर्ण है और बहुत कम लोग उसे पाते हैं। लेकिन जो द्वार विनाश की ओर जाता है वह चौड़ा है और वह राह आसान है और बहुत लोग उस पर चलते हैं। इसलिए मेरी आवाज सुनकर अपने पथ को चुनो। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। वे भेड़ की खाल में आते हैं पर भीतर वे भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। इसलिए अपने जीवन में भी फल देखो। क्या तुम्हारा जीवन प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का फल दे रहा है? यदि नहीं तो अपने जड़ों को जांचो। मेरे प्रियजनों, हर वह व्यक्ति जो मेरी बातें सुनता है और उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वर्षा आई, बाढ़ आई, आंधियां चलीं, पर उसका घर नहीं गिरा। लेकिन जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और जब तूफान आया उसका घर गिर पड़ा। इसीलिए मेरे वचन केवल सुनो मत, उन्हें जियो। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि सेवा में महानता छुपी है। जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपना जीवन देने आया। यह वही मार्ग है जिसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। और अब मैं तुम्हें आशा का वचन देता हूं, चाहे तुम कितने ही दूर क्यों ना चले गए हो, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी ही टूटन क्यों न हो, पिता की बाहें अभी भी तुम्हारे लिए फैली हैं। वह दौड़कर तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है। तुम बस लौट आओ। यह अनुग्रह का समय है, यह लौटने का समय है, यह नया जीवन पाने का समय है। मेरे प्रिय बच्चों, शांति हो तुम्हारे साथ।